हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 1 जनवरी 2022, दिन शनिवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी DLS न्यूज फैमिली की तरफ से, और पर्सनली आपके अपने DLS भाई की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। लव यू। आप सभी को दिल से प्यार भरा नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों आज 365 पेज वाली किताब का पहला सादा पन्ना है और इसे अच्छे से लिखना, जिंदगी में आपके नए गोल सेट करना और नए साल का पूरा एक टारगेट, एक लक्ष्य बनाना और आपकी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए उससे प्रेरणा लेते रहना। इस नए साल के पर्व पर मैं आपको कुछ अच्छे कोट्स भी सुनाना चाहूंगा। देखिए, मिलेगी मंजिल एक दिन, बस तू जीने की चाह रखना, तमाम मुश्किलें आएंगी लेकिन अपने काबू में हर हालात रखना। जो स्वयं के लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा समय निकालते हैं वही इस प्रतिस्पर्धा की दुनिया में सबसे आगे निकल पाते हैं। भूल जाओ बीते हुए कल को, अब दिल में बसाओ आने वाले कल को। कहने का मतलब दोस्तों, जो बीत गया सो बीत गया। जो कुछ कर पाए नहीं कर पाए उन पर पछतावा करना छोड़ो, बल्कि अब जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचो। आपकी आंखों में जो सजे हैं जो भी सपने और दिल में जो छुपी हैं जो भी अभिलाषाएं, यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए। आप सभी के लिए यही हमारी शुभकामनाएं। नया साल, नई उम्मीदें, नए विचार और नई शुरुआत। भगवान करे आपकी हर दुआ हकीकत बन जाए और नए साल में आपको हर तरह की खुशियां मिले, आपके सभी सपने साकार हो। हम सभी की यही प्रार्थना है ईश्वर से आप सभी के लिए। और चलिए अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, दुनिया भर में शुरू हो गया नया साल का जश्न। न्यूजीलैंड में शानदार आतिशबाजी देखी गई, इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संकट के बीच नए साल का जश्न कई देशों में फीका भी रहा, यानी कि दुनिया भर के कई देशों में नए साल के जश्न पर रोक लगी रही। भारत में भी सरकार ने ओमिक्रॉन को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियां लगा दी और नए साल की पार्टी पर रोक लगा दी। वहीं देखिए, राजस्थान में भी होटल, रिसोर्ट और डिस्को में जश्न और धूम धड़ाके के साथ 2021 को विदाई देने की तैयारियां रही। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई राज्यों में 31 दिसंबर की पार्टी हुई, लेकिन कई राज्यों में सख्त पाबंदियां भी रही। देखिए, शिमला मनाली में न्यू ईयर प्रोग्राम को रोक दिया गया। रिज मैदान और माल रोड पर पहुंचे हजारों सैलानी, तो ओमिक्रॉन के कारण प्रशासन ने खाली करवा दिया पूरे मैदान को। मध्य प्रदेश में भी शक्ति के बीच न्यू ईयर सेलिब्रेशन देखा गया। रात 10:30 बजे तक ही जश्न मनाने की छूट थी, मास्क जरूरी था। रात 11 बजे के बाद कोई दिखा तो कार्रवाई की गई। तो ये कुछ माहौल रहा न्यू ईयर पर। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, नए साल 2022 में भी महंगाई से आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि कोविड के पूर्व स्तर पर आ सकती है अर्थव्यवस्था। वहीं देखिए, ओमिक्रॉन के माहौल में साल 2022 में भी इतिहास रचेगा शेयर बाजार। निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद। वहीं ओमिक्रॉन के असर के चलते इस साल सोने की कीमतें भी 55,000 के पार जा सकती हैं। अभी 48,000 के करीब चल रहा, यानी कि अगर आप गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये साल आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। वहीं देखिए दोस्तों, किसान संगठन का ऐलान, 5 जनवरी को फिरोजपुर में नहीं होने देंगे पीएम की रैली। 8 जनवरी से मंत्री विधायकों का भी घेराव करेंगे। वहीं देखिए, दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन के कुछ नए लक्षण बताए हैं। स्किन पर रेशेज आना और असामान्य तरीके से अगर आपकी त्वचा पर खुजली हो रही है तो सावधान हो जाएं, तुरंत कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। ये ओमिक्रॉन की एक नई पहचान है। वहीं देखिए, भारत में भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया कि खांसी, गले में खराश, सांस फूलना, दर्द, बुखार, इस तरह के लक्षण अगर किसी पेशेंट में, मरीज में दिख रहे हैं तो उसका कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। वहीं देखिए, ओमिक्रॉन थीम पर शुरू हुए साइबर क्राइम। फ्री में टेस्ट के नाम पर ठग रहे हैं जालसाज। MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। दरअसल बात कुछ यूं है कि फ्री ओमिक्रॉन टेस्ट के नाम पर आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है और गृह मंत्रालय ने आम लोगों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया कि आप ऐसी गलती ना करें। कहने का मतलब, लोगों को मोबाइल में इस तरह के मैसेज और ईमेल भेजे जा रहे हैं जिनमें एक लिंक भेजी जा रही है कि इस लिंक पे क्लिक करो और आप रजिस्टर करो और उसके बाद आपका फ्री में कोरोना टेस्ट हो जाएगा, ओमिक्रॉन जांच हो जाएगी। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, आपकी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, जैसे कि आपके मोबाइल में अगर बैंक खाते की इंफॉर्मेशन है तो वो भी उन चीटर्स के पास में, धोखाधड़ी करने वाले साइबर ठग के पास पहुंच जाती है और उसके बाद आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। ठीक है ना? तो नए साल के मौके पर ये फ्री कोरोना टेस्ट के झांसे में आप ना फंसे। ओके। वहीं देखिए, सौरव गांगुली को अस्पताल से मिली छुट्टी, कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई, हालांकि फिर भी वो 14 दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे। वहीं देखिए, राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय 1 जनवरी से आम जनता के लिए अगले आदेश तक रहेंगे बंद। कोरोना के कारण सरकार ने लिया बड़ा फैसला। वहीं पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है, अब आप इस तारीख तक जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। दरअसल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की जो आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी, उसको सरकार ने बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया। तब तक आप अपने नजदीकी किसी भी ई मित्रा सेंटर के जरिए जिन भी लोगों को पेंशन मिलती है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। वहीं देखिए, WHO ने एक चौंकाने वाला बयान दिया कि रात के कर्फ्यू का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है और सबसे पहले खुलने चाहिए स्कूल। दरअसल WHO का कहना है, WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या ने कल
कल ही बताया कि जो देश में अलग अलग राज्यों की सरकारें नाइट कर्फ्यू लगा रही उसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। और इसके अलावा अगर किसी राज्य सरकार को कोई भी खोलने की जरूरत पड़े तो सबसे पहले स्कूलों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के कारण काफी समय से स्कूल वगैरह बंद है और इससे बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वहीं देखिए ग्रीन एनर्जी में मुकेश अंबानी की लंबी छलांग, ब्रिटेन की कंपनी को 10 करोड़ पाउंड में खरीदा। और ये चीन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि मुकेश अंबानी का स्वच्छ ऊर्जा की तरफ ये बड़ा कदम भारत के लिए बेहतर साबित होगा। सोडियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनी का अधिग्रहण किया है और इससे भारत में बैटरी और सोलर एनर्जी वगैरह इसका बढ़ावा होगा। वहीं देखिए सरकार भी किसान भाई लोगों के लिए एक अच्छी तैयारी कर रही है। बांस से भी बनाया जाएगा बायो एथेनॉल ईंधन, इस तरह की योजना केंद्र सरकार बना रही है। और बांस से अगर बायो एथेनॉल इंजन बनेगा तो जाहिर सी बात है जो बांस की खेती करने वाले किसान भाई लोग हैं उनको भी फायदा और बढ़ावा मिलेगा, राइट। वहीं देखिए रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक वी.के. त्रिपाठी। इसी बीच एक अच्छी खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली में कई दिनों से चल रही डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। फोर्डा प्रेसिडेंट बोले कि मरीज परेशान हो रहे हैं और इसलिए हम दोपहर 12 बजे से काम पर लौट गए हैं, क्योंकि इतने दिनों से जो राजधानी में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी ना, उसके चलते कई मरीजों के ऑपरेशन सर्जरी वगैरह को टाला गया। तो ऐसे में मरीजों को काफी दिक्कत आ रही थी और इसी बीच डॉक्टरों को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर वापस लेने का भी आश्वासन दिया। उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने 15वें दिन अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया और काम पर लौट आए हैं। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा, पति पत्नी के विवाद में बच्चे को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कई बार मतलब पति पत्नियों की लड़ाई उस हद तक पहुंच जाती है कि वे अलग अलग रहने लगते हैं और उसके कारण बेटा बेटी को उनकी परवरिश में, उनकी पढ़ाई में दिक्कत आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि किसी भी पति पत्नी की लड़ाई में बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। और ऐसे एक मामले की सुनवाई करने दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हर महीने 50,000 रुपए बच्चे की परवरिश देने के लिए आदेश जारी कर दिया। सेना के एक अधिकारी और उसकी पत्नी में अनबन के चलते 13 साल के बेटे की भरण पोषण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। वहीं गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फैसला देखिए, विरोध के बाद पीछे हटी सरकार, टेक्सटाइल पर जीएसटी 5% से 12% करने का फैसला वापस ले लिया। यानी कि अब आज 1 जनवरी 2022 से ही कपड़े, जूते, चप्पल वगैरह ये महंगे नहीं होंगे। आपको पता होगा सरकार नए साल की पहली तारीख से जीएसटी टैक्स बढ़ाने की प्लानिंग में थी इन चीजों पर, गारमेंट्स वगैरह पर, लेकिन क्योंकि देश के कारोबारियों ने, व्यापारियों ने, केट वगैरह ने इसका विरोध किया तो सरकार ने कल ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस फैसले को पोस्टपोन कर दिया। यानी कि फिलहाल जीएसटी 5% ही रहेगा रेडीमेड कपड़े, जींस, शर्ट, फुटवियर, जूते, चप्पल वगैरह पर। तो ये वाकई में एक अच्छा फैसला है नववर्ष पर सभी लोगों के लिए, देशवासियों के लिए सरकार की तरफ से। वहीं देखिए ऐसे कटी कालीचरण की रात, हवालात में चुपचाप बैठे रहे, 2 घंटे की नींद ली, दाल रोटी खाया। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों की महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वह देखिए अब महंत नरसिंहानंद ने भी गांधी पर विवादित बयान दिया और कालीचरण की गिरफ्तारी का भी विरोध किया। अच्छा, झारखंड राज्य के लोगों के लिए एक सूचना आ रही है कि हाल ही में सरकार ने जो पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी देने के ऐलान किया था ना, उसके लिए अब आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और सरकार एनआईसी के द्वारा एक मोबाइल ऐप तैयार करवा रहा, जिसके जरिए जो बीपीएल के गरीब कैटेगरी के लोग हैं उनको सरकार 26 जनवरी 2022 से ही पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी राशि उनके बैंक खाते में जमा करेगी, राइट। तो झारखंड में उन लोगों के लिए 26 जनवरी तक मोबाइल ऐप लॉन्च कर देगी सरकार। मैं आपको बता दूंगा कैसे वो मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 की घोषणा हो चुकी है। हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी में नमिता गोखले को पुरस्कार मिला। युवा और बाल साहित्य पुरस्कार का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, जो छात्र स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इनका नाम वगैरह डेटा ध्यान में रखिएगा, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों नए साल 2022 से ही आज 1 जनवरी से ही कई सारे नए नियम बदलने जा रहे हैं। लॉकर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकेंगे बैंक, चेक पेमेंट से जुड़े भी नियम बदल रहे हैं। एटीएम से नकद पैसे निकालने के नियम पर भी बदलाव लागू हो रहा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगाना महंगा होगा। जीएसटी को लेकर भी सरकार कई नए बदलाव लागू कर रही है। तो ये तो मैंने आपको अभी टाइटल बताए, ठीक है ना। और भी गैस सिलेंडर वगैरह की रेटों में भी आज से बदलाव होने जा रहा। तो वैसे मैंने इनका कंप्लेंट्स वीडियो जो है ना A to Z इन्फॉर्मेशन क्लियरली बता रखी है। एक अलग से नए नियम का सेपरेट वीडियो डाल रखा है DLS न्यूज पर, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। जरूर आज उस वीडियो को देखिएगा आप। लास्ट टाइम आपको सजेस्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर आपको एक एक नियम डिटेल में बताऊंगा ना, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो फिर, ठीक है ना। तो आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। और भी मतलब आज कई सारी चीजें आज से महंगी होने जा रही है, कई सारी सस्ती होने जा रही है, तो इनकी भी डिटेल्स देख लीजिएगा। ओके, वह देखिए सस्ती बिजली देने का वादा अपने घोषणा पत्र में शामिल करें सभी राजनीतिक दल। उपभोक्ता परिषद की तरफ से उत्तर प्रदेश की सभी पॉलिटिक्स पार्टियों को यह आदेश जारी किया गया है, क्योंकि बिजली सस्ती देना आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए यूपी में चुनाव से पहले इस तरह का आदेश निकाला गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कल 2 जनवरी को उत्तर प्रदेश मेरठ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर 700 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे। वह देखिए आज 1 जनवरी 2022 से महाराष्ट्र में हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स की बिक्री बंद करेंगे सप्लायर्स और इससे आम जनता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली कई
कई जरूरी चीजों की सप्लाई HUL करता है। दरअसल HUL के सामान की बिक्री बंद करने की योजना बनाने वाले सप्लायर्स का कहना है कि कंपनी पारंपरिक सप्लायर्स और संगठित B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सप्लायर्स के बीच मूल्य असमानता के मुद्दे पर उनके साथ बातचीत नहीं कर रही है और इसकी वजह से उन्हें एक कदम उठाना पड़ रहा है। वह देखिए, नए साल के पहले दिन जारी होगी किसानों की 10वीं किस्त, 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ। दरअसल आज 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार किसान भाई लोगों को किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करेंगे, जो 2-2 हजार रुपए की सालाना 3 किस्तें सरकार देती है ना, 6 हजार रुपए साल के, वो 10वीं किस्त आज जारी करेगी सरकार है। वह देखिए, देश भर में चैरिटी का काम कर रही संस्थाओं को भी गवर्नमेंट से बड़ी राहत मिली है। गृह मंत्रालय ने 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई FCRA लाइसेंस की तारीख और इससे देश भर में जो चैरिटी का काम कर रहे गैर सरकारी संगठन व संस्थाएं हैं उनको राहत मिलेगी लाइसेंस रिन्यूकरण करवाने के लिए, जैसे मदर टेरेसा की तरफ से स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी वगैरह संस्थाएं हैं ना, वगैरह वगैरह। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट्स और सरकार की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान नववर्ष पर आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, 3 जनवरी तक उत्तर भारत में शीतलहर का दौर जारी रहेगा, बर्फीली हवाएं नववर्ष का स्वागत करेगी। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में भी कड़ाके की सर्दी चालू रहेगी। 2 दिनों के लिए राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि बेवजह लोग बाग घर से बाहर ना निकलें क्योंकि सर्दी गंभीर पड़ने वाली है 2 दिनों तक। IMD की तरफ से शीतलहर को लेकर राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया गया। वह देखिए, चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बन रहा, कहीं शीतलहर तो कहीं बर्फबारी, तो कई इलाकों में बारिश से होगा नए साल का स्वागत। देखिए, चेन्नई में भी बहुत भारी बारिश होने की आशंका है, 48 घंटे राहत नहीं मिलेगी। मौसम केंद्र की तरफ से किया गया अलर्ट जारी। वहीं राजस्थान राज्य में भी बारिश से होगा नया साल का आगाज। 4 जनवरी के बाद राज्य में कड़ाके की ठंड बढ़ाएगी कंपी। देखिए, तमिलनाडु में और चेन्नई में भारी बारिश से ऑफिस, स्कूल, कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद है। राहत कार्यों में सरकार जुटी हुई है और बड़ी ही दुख की बात है कि तमिलनाडु में भारी बारिश से 3 लोगों की मौत भी हो गई। 4 जिलों में रेड अलर्ट है। चेन्नई के कई इलाकों में जलभराव भरा हुआ और अभी इस समय भी दोस्तों मतलब तमिलनाडु में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बेमौसम इतनी ज्यादा बारिश हो रही है और इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 1 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर हल्की मध्यम बारिश की आशंका है। वहीं आंतरिक तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। असम और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा पड़ने की भी संभावना है। और वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल शिमला में अब कम होगा सर्दी का शितम क्योंकि रोबोट साफ करेंगे सड़कों पर जमी बर्फ। जी हाँ, दरअसल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से हिमाचल में सड़कों पर जमी शिमला वगैरह में बर्फ को साफ करने के लिए स्नो ब्लोवर जैसे रोबोटिक मशीनें खरीदी हैं। इसके लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया और ये सड़कों पर जमी हुई बर्फ को साफ करेंगे। तो ये तो कुछ मौसम का हालात चल रहा है। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए, आप साल के आखिरी दिन सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। सोने में 144 रुपए की तेजी के साथ अभी 46,874 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा और वहीं चांदी की कीमत 664 रुपए की तेजी के साथ 61,015 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, आप खत्म हो रही है महीनों बाद मिली राहत। तीसरी लहर में महाराष्ट्र और केरल समेत 8 राज्य कोरोना के हॉटस्पॉट बन सकते हैं। अब गंभीर चेतावनी जारी हो चुकी है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, उड़ीसा, असम और झारखंड में भी एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है और इसके अलावा महाराष्ट्र और केरल तो है ही है। तो 6 और 2 8 राज्य कोरोना के हालात काफी बिगाड़ सकते हैं। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का सामुदायिक संक्रमण फैल चुका है। 50% केस इसी वेरिएंट के मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस तरह की जानकारी भी आ रही है। वहीं कोरोना कहर के चलते मुंबई में हर दिन 12 घंटे पाबंदी रहेगी। 15 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है महाराष्ट्र मुंबई में और इस दौरान आपको कई सारे सख्त नियमों का भी पालन करना होगा, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये तो है ही। इसके अलावा शादी ब्याह में भी अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे वगैरह वगैरह। कई सारी गाइडलाइंस की डिटेल्स आप देख सकते हैं। वह देखिए, देश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले। कर्नाटक में 23 नए केस आए। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा चल रही है। वहीं हरियाणा के भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सख्त निर्देश दिए कि कोरोना के नियमों को नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड राज्य में भी सार्वजनिक स्थानों पर लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री की बैठक में इस तरह के संकेत मिले। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर मामले कुछ और ज्यादा बढ़े तो सार्वजनिक स्थानों पर सख्त पाबंदियां लगा दी जाएगी। वह देखिए, देश में ओमिक्रॉन से दूसरी मौत हुई। राजस्थान उदयपुर में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से बुजुर्ग की जान गई। 73 साल का एक बुजुर्ग था। इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से एक व्यक्ति की मौत हुई थी। तो भारत में अभी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 2 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं देखिए, भारत में भी ओमिक्रॉन के केस 1000 के पार पहुंच चुके हैं। 29 दिन में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक ये वेरिएंट पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसके 450 केस चल रहे हैं और अभी भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामले 1315 आ चुके हैं। वह देखिए, मध्य प्रदेश में थर्ड वेव का डर, 60,000 बेड रिजर्व किए गए। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में गंभीर मरीजों को भर्ती किया जाएगा। सामान्य लक्षण होने पर होम आइसोलेट ही रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। इसी तरह से बढ़ा
गया तो 10 जनवरी से रोजाना 400 से ज्यादा पॉजिटिव मामले आने लग जाएंगे और ओमिक्रॉन आने पर हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे। सरकार ने ये चेतावनी जारी की है। गुजरात में देखिए शिक्षा मंत्री की जिद बनी परेशानी। अहमदाबाद में एक दिन में 6 स्कूलों में 9 छात्र संक्रमित पाए गए कोरोना से और अब तक 100 से ज्यादा छात्र कोविड पॉजिटिव चल रहे हैं। राजस्थान में भी 3 जनवरी से स्कूल धार्मिक स्थलों को बंद करने की तैयारी कर सकती है सरकार। जल्द ही कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। वहीं तमिलनाडु में देखिए बढ़ते कोरोना मामलों के बीच नए प्रतिबंध लागू किए गए। 8वीं तक के बच्चों की नहीं होगी फिजिकल क्लासेज। वह देखिए दोस्तों 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन की चौथी डोज देने की तैयारी में है इजराइल। और फ्रांस में रोजाना 1 लाख केस आने की चेतावनी जारी हुई है। और एक रिसर्च में इस तरह का भी दावा किया जा रहा है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट में वायरल लोड काफी कम है। जहां जापान ने सीनियर हेमस्टर मॉडल को लेकर वायरस को स्टडी किया और इसमें पता चला कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इससे इन्फेक्ट होने के बाद भी फेफड़े सुरक्षित पाए जा रहे हैं मरीजों में, है ना। वह देखिए महाराष्ट्र की मंत्री यशोमती ठाकुर भी हुई कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित होने वाली ये 5वीं राजनेता रही है महाराष्ट्र में। वहीं बॉलीवुड में एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पोस्ट शेयर कर जानकारी दी उन्होंने। शिल्पा शिरोडकर के अलावा नोरा फतेही भी कोरोना पॉजिटिव हुई। हम जल्द इनके रिकवर होने की कामना करते हैं। ओके, तो ये तो रही कुछ कोरोना बुलेटिन और अब अपन फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 9212 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। ऑनलाइन आवेदन 5 जनवरी 2022 तक सबमिट कर सकते हैं और बाकी इसकी एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है। 6 फरवरी 2022 को लखनऊ में इसका एग्जाम आयोजित किया जाएगा, है ना। वह देखिए हरियाणा सरकार ने बदले नियम। नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर अब 5 नंबर ही मिलेंगे। अनुभव के अंक को भी आधे कर दिए। दरअसल हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा के नियमों में बदलाव यानी कि संशोधन किया है और नए नियमों के तहत सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले 10 अंकों को घटाकर 5 कर दिया और अब विवाहित भाई को परिवार से अलग कर दिया और विवाहित लड़की का परिवार उसका ससुराल माना जाएगा। इस तरह के कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं। अब इनकी ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा पॉज करके। ओके, वहीं देखिए बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के 10वीं और 12वीं के पेपर का शेड्यूल आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं के एग्जाम डेट्स जारी कर दी है, तो इनकी भी जानकारी आप पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और असम बोर्ड ने परीक्षाओं की टेंटेटिव डेट्स जारी कर दी है। अच्छा, मध्य प्रदेश बोर्ड स्टूडेंट्स के एक काम की खबर आ रही है। कठिन सवालों से लेकर एग्जाम की समस्याओं के लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया, जिसके लिए सरकार ने 120 एक्सपर्ट्स भी बिठाए हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी बोर्ड परीक्षा से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं, ठीक है ना। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 180023301775। इस नंबर पर कॉल करके आप एग्जाम संबंधित सहायता हेल्पलाइन ले सकते हैं। ओके, अच्छा वहीं देखिए राजस्थान में रीट पर रार चल रहा। बेरोजगार भाई लोग अड़ गए हैं। सरकार ने पद बढ़ाए। रीट 2020 में 20,000 टीचर भर्ती होंगे, लेकिन बेरोजगार बोले कि चल रही प्रक्रिया में 50,000 भर्तियां करें। तो इस पर अभी भी मसला बना हुआ और देखते हैं सरकार फिर क्या फाइनल फैसला लेती, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। वह देखिए साल के आखिरी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने पुलिस कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। नव वर्ष में मिलेगी यूनिफॉर्म अलाउंस सहित कई सारी नई सुविधाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब में पुलिस वालों को साल में मिलेगा 13 महीने का वेतन, यानी कि 1 महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलेगी। इसके अलावा उनका वेलफेयर फंड भी बढ़ाया गया। वेलफेयर फंड जो पहले 10 करोड़ था उसको बढ़ाकर 15 करोड़ करने की घोषणा की है। वहीं पंजाब पुलिस के खिलाड़ियों को मिलने वाली डाइट मनी 150 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया। तो ये कुछ फैसले लिए गए कल 31 दिसंबर को। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल शिक्षकों को योगी सरकार ने न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। मेरठ सहित यूपी के 113 चिकित्सक शिक्षकों को 2021 के आखिरी दिन प्रमोशन भी दिया गया। वहीं देखिए यूपी में किसानों के लिए चलेगी समृद्धि पाठशाला। वैज्ञानिक बताएंगे नई तकनीक से कैसे करें खेती। मतलब यूपी में किसान भाई लोगों को टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती सिखाने के लिए अब सरकार समृद्धि की पाठशाला के नाम पर एक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिससे किसानों को एजुकेट किया जाएगा, है ना। वहीं यूपी सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को भी तोहफा दिया। न्यू ईयर गिफ्ट के तहत उनको दुगुना मानदेय वगैरह और 2 साल का एरियर देने का भी अनाउंसमेंट किया था। डिटेल्स इसके बारे में ज्यादा आप देख सकते हैं। अब 6,000 रुपए महीना आशा बहुओं को मानदेय वगैरह मिलेगा, है ना। वहीं देखिए दोस्तों अब इंसान की हरकत से अपराधी का पता लगाएगा सेंसर। TSM तकनीक से ऐसा हो सकेगा संभव। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर विज्ञान विभाग के प्रोफेसर को 60 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए ताकि अपराधियों को पकड़ना देश में आसान हो सके। वह देखिए चांद पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा ड्रैगन बनाएगा लूनर रिसर्च स्टेशन। चीन ने आने वाले दशक में चंद्रमा पर 3 और मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसमें रोवर्स और एक स्थायी बेस की शुरुआत भी शामिल है। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि चीन चांद पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वह देखिए सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक SBI को इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड 1 जनवरी से 10 जनवरी तक जारी किए जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या होते हैं
तो आपको बता दूं इलेक्ट्रल बॉन्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। ये बॉन्ड व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों की ओर से राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी और कुछ खास बातें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, घोषणा हजारों फलस्तीनियों को पहचान पत्र जारी करेगा इजराइल। शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर सरकार का भी बड़ा सपना है। बोले कि हरियाणा के सभी जिलों के पास हो मेडिकल कॉलेज और सरकार अब इस पर जल्द तैयारी भी शुरू करेगी। हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी बड़ी सौगात दी है। उनके वेतन में इजाफा किया तो रिटायरमेंट पर बड़ी घोषणाएं भी की थी, जो बीमा वगैरह की राशि को लेकर। इसके बारे में मैंने आपको कल ही जानकारी बताई थी, राइट। वह देखिए दिल्ली में 2 क्रायोजेनिक बॉटलिंग प्लांट शुरू किए गए हैं। एक दिन में भरेंगे 1400 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर। यानी कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह की तैयारियां भी शुरू कर दी है। वह देखिए बिहार में भी एक्शन में है नीतीश सरकार। अधिकारियों को निर्देश दिए, IGIMS में शुरू होगा जीनोम सीक्वेंसिंग, घर पर मिलेगी दवा। कोरोना को लेकर सरकार ने लिया सख्त फैसला। इंडियन रेलवे की तरफ से अपडेट है कि रेलवे ने नियमों में किया बदलाव। 3 दिन के अंदर नहीं भरा TDR तो पैसों से धोना पड़ सकता हाथ। दरअसल रिफंड के नियम में रेलवे ने बदलाव किया। कोरोना काल के दौरान पहले ट्रेन कैंसिल होने या टिकट कैंसिल करने पर 3 दिन के अंदर रिफंड के लिए आवेदन करना होता था, लेकिन अभी इस महामारी को देखते हुए आवेदन की समय सीमा को 6 महीने कर दिया था। लेकिन अब वापस पुराना नियम रेलवे ने फिर से लागू कर दिया, तो आपके पास 3 ही दिन का मौका होगा। अगर आप कोई रेल यात्रा कैंसिल कर देते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर आप रेलवे का कैंसिलेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर दें, है ना। बाकी दोस्तों रेलवे पर एक अपडेट ये भी आ रहा है कि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र रूट की इन ट्रेनों में नए साल से यात्रियों को मिलेगी खास सुविधाएं। कुछ अस्थायी कोच जोड़ने का फैसला किया रेलवे ने इन राज्यों की रेलवे लाइन पर, और इससे रेल यात्रियों को कुल मिलाकर के आने जाने में दिक्कत नहीं होगी नए साल पर, है ना। वहीं इंडियन रेलवे ने एक और फैसला लिया कि पटना साहिब में 1 जनवरी 2022 से 23 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव होगा। इनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, अब इस राज्य की सरकार ने भी नए साल पर कर्मचारियों को तोहफा दिया और लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी कि DA में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल खबर है उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल ही राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता डेयरनेस अलाउंस 3% बढ़ाने की घोषणा कर दी है। और इसके बाद जो पहले कर्मचारियों को 28% DA मिलता था वो अब 31% मिलेगा। ओके, और वहीं देखिए दोस्तों, देश के कई राज्यों में स्कूलों को बंद करने की तैयारी हो रही है बढ़ते कोरोना माहौल के बीच। और CBSE की चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि फरवरी में कई राज्यों में एग्जाम होने हैं और अभी दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, MP वगैरह में कोरोना का माहौल काफी ज्यादा चल रहा है। इन राज्यों में सरकार स्कूलों को बंद करने की भी तैयारी कर रही है ना। वहीं देखिए टैक्स पेयर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी होगी टैक्स मामलों की सुनवाई। जी हाँ, अभी तक फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत टैक्स पेयर्स को ईमेल के जरिए सभी जानकारियां ऑनलाइन भेजनी होती थी, लेकिन इस प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए अब टैक्स वसूली या नोटिस के खिलाफ अपील करने पर मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग के जरिए भी की जा सकेगी। तो ये नए साल पर सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं देखिए मुंबई में पानी की किल्लत चल रही है। BMC की कार्रवाई से परेशान 1700 टैंकर मालिकों ने हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। अच्छा, आम आदमी पार्टी से जुड़ी धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू सहवाग राजधानी दिल्ली में उन्होंने सदस्यता ली। वहीं देखिए IDFC फर्स्ट बैंक में होगा IDFC का विलय, बोर्ड ने इस प्रस्ताव को दी मंजूरी। वहीं टेलीग्राम ने व्हाट्सएप को पछाड़कर लॉन्च किया एक बेहतरीन फीचर। अब आएगा मैसेज करने का असली मजा। दरअसल बात कुछ यूं कि टेलीग्राम ने मैसेज का रिप्लाई इमोजीज वगैरह में करने का भी फीचर जारी कर दिया। और कहने का मतलब आपको फेसबुक पर जिस तरह से रिएक्शन रिप्लाई देने का फीचर मिलता है ना, वैसा फीचर अब आपको टेलीग्राम में भी मिलेगा। वहीं देखिए दोस्तों, ओला स्कूटर से कुछ ग्राहक परेशान है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की क्वालिटी को लेकर यूजर्स शिकायत कर रहे हैं, तो कंपनी की तरफ से एक सफाई भी आई इस मसले पर। दरअसल ओला का कहना है कि लगभग देश में 4000 कस्टमर्स को स्कूटर डिलीवर कर दें और कस्टमर्स द्वारा उठाए गए ज्यादातर मुद्दे ट्रांजिट के दौरान हुए, जिन्हें जल्दी से ठीक किया जाएगा। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। 5 जनवरी 2022 की जगह अब 31 दिसंबर को ही खत्म हो चुका हुनर हाट मेला। साथ ही देखिए राजस्थान में सोने की नदी मिट्टी भी 250 करोड़ की। सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अरबों का सोना छिपा है राजस्थान की धरती में। अच्छा, खेल समाचार पर खबर आ रही है, राहुल बने वनडे टीम के कप्तान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का नाम घोषित हो चुका है। बुमराह उप कप्तान रहेंगे। गायकवाड़ और वेंकटेश को भी मौका मिलेगा। ओके, तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आज का DLS माइंड क्विज का सवाल यही है दोस्तों की नए साल 2022 में आप क्या नया विजन बना रहे हैं? कोई एक लक्ष्य कमेंट करके बताइए। नए साल पर जो भी आपने विजन्स बनाए हैं उनके थॉट्स को आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में शेयर कीजिएगा। किसी एक के थॉट्स को पिकअप किया जाएगा और आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत पाएंगे एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। और लास्ट में आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2022। नव वर्ष आपके लिए हर खुशियां लेकर आए, आपकी हर इच्छा हर ख्वाहिश पूरी हो। ईश्वर
ईश्वर आपकी जिंदगी में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, हम सबकी यही प्रार्थना है। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।